फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस कोरोना महामारी के बीच में संघर्ष को अच्छी तरह से आप अपनी रूल को फॉलो करके स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी के बीच 12th के एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान हम सभी आज रहीम चैप्टर के दोहे को समझेंगे। ओके, इसके अर्थ को समझेंगे अच्छी तरह से, भली बात ही हम इसे कंटेस्ट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, पहले हम जानने से पहले, इसके अर्थ को समझने से पहले, हमें इस रहीम के जीवन परिचय के बारे में जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमें इस दोहे के अर्थ को जानना। ओके फ्रेंड्स, तो इनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जो मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। ओके, अकबर के दरबारी थे एवं नवरत्नों में से एक थे। ओके, इनका पालन पोषण अकबर के द्वारा ही किया गया था। और ये जो थे, ये हर भाषा में निपुण थे। हालांकि ये मुस्लिम थे, परंतु इन्हें अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत एवं हिंदी के अच्छे जानकार भी थे। हिंदू संस्कृति से ये भली भांति परिचित थे, मुस्लिम रहकर भी। ओके, और इनके काव्य में श्रृंगार रस, रीति रस एवं भक्ति रस उतना परिलक्षित होती है। ओके, तो और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, परंतु जिसमें से 11 रचनाएं जो है, 11 रचनाएं जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें 300 दोहे दोहावली हैं। ओके, और उसमें एक है नगर शोभा, जिसमें 142 दोहे हैं, वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप इसे, जो मैं बोलती जा रही हूँ उसे आप लिखते चलो, जिससे आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान आपको रिवाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, इसीलिए। और मैं आपको इनके कुछ रहीम की रत्नावली, जो याज्ञिक 1928 में पब्लिश हुई थी, इन सारी रचनाओं को, कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इन सभी के नाम लिख सकते हैं। तो है एक रहीम रत्नावली, जो 1928 में, रामविलास 1948 में, ये प्रामाणिक और विश्वसनीय है। इसके अतिरिक्त रहीमन विनोद, ओके, रहीमन कवितावली, जो सुरेंद्रनाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया था, इनके बारे में ये सभी लिखते जा रहे थे कि हाँ, इनके मतलब कि प्रशंसा के बारे में, एडमायर के थ्रू ये लिख रहे थे इनके बारे में। ओके, और इसी के साथ चलते हैं फ्रेंड्स। जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, उतना मैंने आपको बता दिया है, और आप इसे नोट कर लें, और इसके साथ चलते हैं हम सभी समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले दोहे में है, रेमन वे नर मर चुके जे कहु मांगन जाए, उनते पहले वे नर मरे जिन मुख निकसत ना है। ओके, तो इस प्रथम दोहे के माध्यम से कवि का कहना है कि वे मनुष्य मर चुके हैं जिन्होंने याचक की भांति आए हुए भिक्षु को भिक्षा देने के लिए मना कर चुका है, परंतु वे इंसान भी मर चुका है जो भिक्षु की भांति उस कृपण व्यक्ति के दरबार पे मांगने के लिए कुछ जाता है। ओके, तो इस माध्यम से इन्होंने इन दोनों भिक्षु और जो कृपण व्यक्ति है, इन दोनों को व्यंग किया है। ओके, तो सेकंड दोहे में है, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उपरे मोती मानुष चून। ओके, तो इस सेकंड दोहे के माध्यम से कवि ने पानी के महत्व को व्यंजित किया है कि पानी ही है जो मोती, मनुष्य और चूने को सार्थकता प्रदान करता है। यहाँ मोती के संदर्भ में उनका कहना है चमक, तो मनुष्य के प्रसंग में पानी उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उसी तरह चूने के संदर्भ में पानी जल के अर्थ में सार्थक है, इसीलिए इन्होंने पानी को बचा कर रखने का संदेश दिया है। ओके, तो आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ। रहीमन जीवा बावरी कहे गए सगर पतार, का आप ते कहे भीतर गई जूती खात कपार। ओके, तो इस तीसरी दोहे के माध्यम से इन्होंने विवेक शून्य जीव के द्वारा होने वाले अनर्थ का वर्णन किया है कि बिना विचारे जीव तो स्वर्ग पाताल जैसी बड़ी बड़ी गौवक्तियाँ करके खुद तो मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन बेचारे सिर को मार खानी पड़ती है। ओके, अब आते हैं चौथे दोहे पे। नाद रीछ तन देत मृग, न धन देत समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रिझेउ कहू न देत।
इस चौथे दोहे के माध्यम से कवि ने धन से लोलुपित कृपण व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है कि वह धन के लिए हाय हाय करने वाले कृपण व्यक्तियों को पशु से भी अधिक निकृष्ट माना जाता है, क्योंकि मधुर संगीत सुनकर हिरण भी अपने प्राण दे देता है, परंतु धन लोलुपी व्यक्ति प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता। ओके, तो आप सभी समझ रहे होंगे मेरे अर्थ को अच्छे तरह से। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रहीमन, ये पैरा तो हो गया था पंख को। अब आते हैं इस पैरे पे। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाई, उदधि पड़ो कौन है, जगत प्यास हो जाए। ओके, तो इस दोहे में भी कवि ने पाक यानी छोटे जलाशयों के महत्व को वर्णन किया है कि पाक मतलब क्या होता है, छोटा जल। ओके, तो या फिर छोटा जल या जलाशय जैसे तालाब। ओके, तो कवि इस पैरे के माध्यम से कहते हैं कि पाक का जल कितना महत्वपूर्ण है, जिससे जीव भी अपनी प्यास बुझाकर तृप्त हो जाते हैं। परंतु वही दूसरी ओर देखा जाए, समुद्र के जल की क्या बड़ाई की जाए, जिसके किनारे आए हुए लाखों व्यक्ति प्यासे होकर चले जाते हैं। ओके, तो इस दोहे में भी कवि ने छोटे व्यक्तियों के वर्णन किया है जो काम के नहीं हैं। अब है रहीमन राज सराहिए, सस सम सुखत जो होए, कहाँ बापू रो भानु है, तपे तरैयो खोए। ओके, तो इस 5वें दोहे में उस शासन व्यवस्था की प्रशंसा की है जो चंद्रमा के समान सबको सुख प्रदान करती है। तो वहीं सूर्य की क्या प्रशंसा करे जो अपने आप से लोगों को जलाता है। ओके, तो उस शासन की व्यवस्था का वर्णन किया है या उसकी प्रशंसा की तारीफ की है जो प्रजा को अपने चंद्रमा के समान सुख प्रदान करता है। तो वहीं दूसरी ओर उस प्रजा की क्या बात करें जो सूर्य के समान अपनी प्रजा को प्रताड़ित करता है। ओके, तो आते हैं हम सेकंड पैरा पे। इसमें है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारो उजारिये कर बढ़ो, अंधेरो होए। ओके, तो इस पैरे में भी कवि ने कुपुत्र के बारे में वर्णन किया है कि कुपुत्र की तुलना दीपक से की है इसमें उन्होंने, जो जलने पर प्रकाश देता है। जैसे दीप जलता है वो प्रकाश देता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है अंधेरा छाने लगता है। उसी प्रकार जैसे एक दिए में तेल ख़त्म हो जाता है तो फिर वो प्रकाश देना बंद कर देता है, अंधेरा छाने लगता है। उसी तरह कुपुत्र भी जन्म लेने पर आनंद का प्रकाश फैलाता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है अपने गलत आचरण से लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, समाज की प्रतिष्ठा का वो समाप्त कर देता है, अपने प्रतिष्ठा को, अपने समाज के प्रतिष्ठा को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ काम, 3 पैर वसुधा करे, ताओ 52 नाम। इस दोहे के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि मांगने से व्यक्ति की महत्ता घट जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा काम क्यों न कर ले। विष्णु ने मात्र 3 पग चलकर पूरी पृथ्वी को माप लिया था, फिर भी वह वामन ही कहलाए। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, मन की राखो गोय, सुने अठलिए लोग सब बाट न लेहे कोई। ओके, तो इस माध्यम से कवि ने इस कुटिल संसार के व्यवहार को देखते हुए दूसरों के सामने अपनी व्यथा को न प्रकट, अपनी सलाह को या फिर अपने दुख को प्रकट न करने की सलाह दी है कि वह व्यक्ति दुख तो अपने पड़ोसी से बांट लेता है, परंतु उस दुख को सुनने के पश्चात उसका पड़ोसी उसके दुख का मजाक उड़ाता है। ओके, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं इस लास्ट वाले पैरे पे। जो रहीम उछो बढ़े, ते अति ही इतराय, प्यादा सो फर्जी भयो, टेढ़ो हो जाए। इस 10वें दोहे के माध्यम से कवि का कहना है कि उन शूद्र लोगों पर व्यंग किया है कि जो अपनी ज़रा से भी समृद्धि या विकास पर इतनाने लगता है, वे लोग शतरंज के प्यादे के समान हैं, जो मात्र फर्जी बनने पर ही टेढ़ी चाल चलने लगते हैं। यानी कि जो छोटा व्यक्ति है उसे
थोड़ा सा भी धन क्या दो, वो अपने इस विकास पर, इस समृद्धि पर इतना ज़्यादा इतलाता है कि अपने से बड़ों का भी ख्याल नहीं रखता कि वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे से धनी है। तो इस माध्यम से इन्होंने इस छोटे व्यक्ति का के इस समृद्धि पर इतलाने पर व्यंग किया है। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो अगर एरर होगा कुछ तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो।